नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस किस्से के बारे में बात करेंगे उसे लोहगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ के किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी से बने इस किले को भी कोई नहीं जीत पाया, यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं, जिन्होंने इस पर 13 बार अपनी तोपों के साथ आक्रमण किया था। राजस्थान को मरुस्थलों का राजा कहा जाता है। यहां अनेक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं में से एक है लोहगढ़ का किला। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने ही भरतपुर रियासत बसाई थी। उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की जो बेहद मजबूत हो और कम पैसे में तैयार हो जाए। उस समय तोपों तथा बारूद का प्रचलन अत्यधिक था, इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष युक्ति का प्रयोग किया गया, जिससे कि बारूद के गोले भी दीवार पर बेअसर रहे। यह राजस्थान के अन्य किलों के जितना विशाल नहीं है, लेकिन फिर भी इस किले को अजय माना जाता है। इस किले की एक और खास बात यह है कि किले के चारों ओर मिट्टी के गारे की मोटी दीवार है। निर्माण के समय पहले किले की चौड़ी मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। इन पर तोपों के गोलों का असर न हो, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। ऐसे में पानी को पार कर सपाट दीवार पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, असंभव है। यही वजह है कि इस किले पर आक्रमण करना सहज नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोले गारे की दीवार में धंस जाते और उनकी आग शांत हो जाती। ऐसी असंख्य गोले दागने के बावजूद इस किले की पत्थर की दीवार ज्यों की त्यों सुरक्षित बनी रही, इसलिए दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाए। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी दीवारें जो मिट्टी से बनी हुई हैं, इसके बावजूद इस किले को फतेह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। इस फौलादी किले को राजस्थान का पूर्व सिंह द्वार भी कहा जाता है। यहाँ जाट राजाओं की हुकूमत थी जो अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस किले को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इस किले को अपने साम्राज्य में लेने के लिए 13 बार हमले किए। अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जाती थी और वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जाते थे। 13 आक्रमणों में एक बार भी वो इस किले को भेद न सके। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना बार बार हारने से हताश हो गई तो वहां से भाग गई। ये भी कहावत है कि भरतपुर के जाटों की वीरता के आगे अंग्रेजों की एक न चली। इस किले के दरवाजे की अपनी अलग खासियत है। अष्ट धातु के जो दरवाजे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से छीन कर ले गया था, उसे भरतपुर के राजा महाराज जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर ले आए, उसे इस किले में लगवाया। किले के बारे में रोचक बात यह भी है कि इसमें कहीं भी लोहे का एक अंश नहीं लगा। यह अपनी अभेद्यता के बल पर लोहगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले ने समय समय पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अपना लोहा मनवाने को शत्रु को मजबूर किया। किले के एक कोने पर जवाहर बुर्ज है, जिसे जाट महाराज द्वारा दिल्ली पर किए गए हमले और उसकी विजय की स्मारक स्वरूप बनवाया गया था। दूसरे कोने पर एक बुर्ज है, फतेह बुर्ज, जो सन 1805 में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाने और परास्त करने की यादगार है। अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते लड़ते होलकर नरेश जशवंतराव भागकर भरतपुर आ गए थे। जाट राजा रणजीत सिंह ने उन्हें वचन दिया था कि आपको बचाने के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अंग्रेजों की सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक ने भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह को खबर भेजी कि या तो वह जशवंतराव होलकर अंग्रेजों के हवाले कर दे, अन्यथा वह खुद को मौत के हवाले समझे। यह धमकी जाट राजा के स्वभाव के सर्वथा खिलाफ थी। जाट राजा अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर रहे हैं। जाट राजा रणजीत सिंह का खून खोल उठा और उन्होंने लॉर्ड लेक को संदेश भिजवाया कि वह अपने हौसले आजमा लें। हमें लड़ना आता है, झुकना नहीं। अंग्रेजी सेना के कमांडर लॉर्ड लेक को यह बहुत बुरा लगा और उसने तत्काल भारी सेना लेकर भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। भरतपुर की सेना निर्भीकता से डटी रही। अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी और वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। तोप के गोलों के घमासान हमले के बाद भी जब भरतपुर का किला ज्यों का त्यों डटा रहा तो अंग्रेजी सेना में आश्चर्य और सनसनी फैल गई। लॉर्ड लेक स्वयं विस्मित होकर इस किले की अद्भुत क्षमता को देखते और आंकते रहे।
संधि का संदेश फिर दोहराया गया और राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना को एक बार फिर ललकार दिया। अंग्रेजों की फौज को लगातार रसद और गोला बारूद आते जा रहे थे और वे अपने आक्रमण निरंतर करते जा रहे थे। परंतु बाहर भरतपुर के किले और भरतपुर की सेनाएं जो अडिग होकर अंग्रेजों के हमलों को झेलती रही और मुस्कुराती रही। इतिहासकारों का कहना है कि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 13 बार इस किले में हमला किया और हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजी सेनाओं को वापस लौटना पड़ा। भरतपुर के इस ऐतिहासिक किला में रक्षा करने वाले 8 भाग हैं और अनेक बुर्ज भी। किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है किशोरी महल, महल खास, मोती महल और कोठी खास। इसमें कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तथा बिहारी जी का मंदिर अत्यंत लोकप्रिय है। इसके बीच में एक बड़ी जामा मस्जिद भी है। ये मंदिर और मस्जिद पूर्ण रूप से लाल पत्थर के बने हुए हैं। इन मंदिरों और मस्जिद के बारे में एक अजीब कहानी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि भरतपुर रियासत में जब महाराजा किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखते थे तो उस व्यक्ति के साथ यह शर्त रखी जाती थी कि वह हर महीना उसकी तनख्वाह में से 1 पैसा धर्म के खाते में डाल लिया जाएगा। हर नौकर को यह शर्त मंजूर थी। राजा हर उस व्यक्ति से 1 पैसा लेते थे जिसे वो अपने यहाँ काम पर रखते थे। यह पैसा उस व्यक्ति के धर्म के खाते में जमा होता था। हिंदू लोगों के पैसे हिंदुओं के धर्म खाते में और मुस्लिम लोगों के पैसे मुस्लिम धर्म खाते में जमा होते थे। इन पैसों से जो रकम जमा होती थी उसका प्रयोग मंदिर मस्जिद के कामों में किया जाता था। हिंदुओं के पैसे से लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर बनाए गए, जबकि मुसलमानों के धर्म खाते से शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं यह ऐतिहासिक किस्सा आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।